आप सभी को लगता है कि YouTube इतना पैसे देता है कि एक बंदा एक अच्छी खासी लाइफ जी सके, लेकिन मैं अभी आप सभी को एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। YouTube इतने पैसे नहीं देता है कि आप इवन एक वीडियो को भी प्रोड्यूस कर पाओ, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट कंटेंट क्रिएशन। अब वैसे तो काफी सारी बातें और भी हैं, बट एक काफी कड़वी चीज जो कि YouTube की एक सच्चाई है वो ये है कि जितने क्रिएटर्स तुम देखते हो कि YouTube से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ज्यादातर मैक्सिमम क्रिएटर्स या तो फालतू के सट्टेबाजी या फालतू टाइम पास की चीजें प्रमोट करके ऐसा कमाते हैं। काफी व्यूअर्स को स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं पसंद आती कि भाई या ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाते रहते हो, पैसा छाप लिया, पैसा, ऐसे कमेंट्स आते हैं। पर भाई अगर हम स्पॉन्सर्स ना करें अपने चैनल पर तो हमें अपना चैनल चलाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो। ट्यूब सेंसाई की जो वीडियो में जितने भी बेसिकली स्टैट्स थे, जितना भी दिखाया उसने कि 40,000 मैंने पे किया एंड इतना अर्न किया, दे ऑल आर मिसलीडिंग। YouTube ग्रोथ टिप्स के नीश में काफी सारे क्रिएटर्स आए हैं, काफी सारे चैनल्स बने हैं who taught us that how we can grow our channel, and technically वो एक बेसिक आइडिया दे देते हैं that how actually YouTube algorithm works. So इससे हम सबका चैनल भी ग्रो कर पाए। लेकिन इतने टाइम में मैंने आज तक इस क्रिएटर जैसा कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर नहीं देखा, और स्पेशली ये YouTube ग्रोथ वाली नीश में। एंड मैं बात कर रहा हूँ ट्यूब सेंसाई की। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आ रहा होगा कि बंद कर देनी चाहिए यार ये वीडियो, क्योंकि ये भी आ गया बड़े क्रिएटर्स का नाम लेके अपने इनिशियल व्यूज गेन करने। अब तुम लोग में से जो आधे से ज्यादा लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग ट्यूब सेंसाई को जानते होगे, बिकॉज आई गेस मेरा यूट्यूब एल्गोरिदम सबसे पहले ये वीडियो तुम्हें ही सजेस्ट करेगा। एंड आई एम डैम श्योर अब तक तुम्हारा दिमाग भी खोल गया होगा कि भाई ये कार्टून सा दिखने वाला ऐसे कैसे ट्यूब सेंसाई पे एलिगेशंस लगा सकता है, क्यों बकवास कर रहा है ये 2-4 व्यूज के लिए, जबकि ट्यूब सेंसाई तो अपनी वीडियोस में ऑडियंस को सब सच दिखाता है और पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी रखता है। ये वीडियो कोई रेज बेट के पर्पस से नहीं बनाई गई है, और ये जो कंट्रोवर्सीज और ये सब चीजें चल रही है ट्यूब सेंसाई के अराउंड, ये वीडियो उससे काफी बढ़कर है। तो मैं पूछ रहा था कि ट्यूब सेंसाई की जो लेटेस्ट वीडियो थी वो डार्क साइड और या नाइटमेयर समथिंग ऐसा कुछ, उसमें आई सॉ योर कमेंट कि आपने भी उस चीज को एग्री करते हुए बोला था कि यार तुम सस्टेन नहीं कर सकते क्वालिटी को, कुछ हाई फाई करना चाहते हो तो तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते अगर तुम एक इंडियन क्रिएटर हो और ग्रोइंग क्रिएटर हो, ऐसा ही कुछ था समथिंग। सो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप उसे एक बार थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में ही कि आप बोलना क्या चाह रहे थे एक्चुअली। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्लियरली, ऐसा इसलिए मैंने बोला था कि क्वालिटी को इंडिया में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, यूट्यूब पे खास कर दो, मैंने ऐसा बोला था उस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर ऐसा सीन है, क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले तो टाइम लेता है भाई अच्छा खासा, ठीक है। आप भी बनाते हो, ठीक है, वीडियोस एडिट करते हो, क्वालिटी का मतलब मेरे कहना है यहाँ पर टॉपिक से और एडिटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगर उन दोनों पे हम फोकस करते हैं उसमें भाई टाइम तो बहुत जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे अभी हमारी आई शो स्पीड वाली वीडियो है, इसके अंदर हमने लगभग 10 दिन दिए, क्योंकि रिसर्च किया हमने, फिर खुद से स्क्रिप्ट लिखा भाई, मतलब आई शो स्पीड की वीडियोस देखी हमने, कौन सी क्लिप्स कहाँ पर आएगी वो सब कुछ मेंटेन करना, फिर इतना टाइम देना, तो 11 दिन लगभग गए, ठीक है। तो मतलब जो टाइम हम दे रहे, इतना एफर्ट दे रहे एक कंटेंट के ऊपर, एक वीडियो के ऊपर, उतना वो वर्थ इट नहीं लगता है। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा, इतना हमको आना चाहिए, ठीक है। हर एक कंटेंट क्रिएटर, जैसे कि हर एक कंटेंट क्रिएटर अपनी बाद में टीम बिल्ड करता है, ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। इन फ्यूचर आप भी करोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको टीम बनानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल बनानी है, ठीक है। मैंने भी यही प्लान किया है, बनाऊंगा भाई स्क्रिप्ट राइटर, रिसर्चर, ये सब कुछ, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ। लेकिन फिलहाल वीडियो एडिटर्स का ही सीन है, ठीक है। कोई गलती नहीं भाई, मैं मानता हूँ कोई गलती, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे, तो उनका टाइम भी जा रहा है, तो वो अपने हिसाब से चार्जेस भी सही रख रहे हैं। बट यहाँ पर सीन ये है कि इतना वो चार्ज करते हैं एक वीडियो का, जैसे कि एक वीडियो का लगभग, मेरी वीडियोस जो मैक्सिमम चार्जेस लेते हैं एडिटर्स, वो लगभग 10-15 हजार ऐसा कुछ एक सिंगल वीडियो का जा सकता है मैक्सिमम, इजीली। ये डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूं, बता रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और नॉर्मली जैसे कि ट्यूब सेंसाई के अंदर मैंने कमेंट किया था, और ट्यूब सेंसाई ने बताया था कि वो एक वीडियो के 40,000, क्योंकि उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स है, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भाई 40,000 रुपीज दे रहा है एक वीडियो। अब सोच के देखो, लेकिन इतना हमको ब्रांड्स एक्चुअल में पे करते ही नहीं है। और दूसरी चीज एडसेंस, भाई पता है भाई तुमको भी एडसेंस के बारे में? हाँ वो तो पता है। एडसेंस जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा फिक्स हुआ है,
मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है। एडसेंस में मैक्सिमम मान के चलो 1 लाख टच करता होगा, ठीक है, रेयरली, बहुत रेयरली। और वीडियो मतलब हमको एडिटर्स को पे करना पड़ता है 10 to 15,000 पर मंथ, 20, 30, कभी 40 भी जा सकता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहे हो उसी क्वालिटी के साथ, भाई 40,000 इजीली टच कर सकते। ओके, अंडरस्टूड। सो कुल मिला के कहने का मतलब यही है, अगर ओवरऑल बात करें तो क्वालिटी कंटेंट को मेंटेन सस्टेन करने के लिए उतना मतलब आउटकम नहीं है जितना कि होना चाहिए, ठीक है। ट्यूब सेंसे ने भी ओवरऑल यही कहने की कोशिश की थी कि वो जितना अपने एडिट उतना तो भाई वो अर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, तो लाइक आप एग्री करते हो पूरी तरीके से कि ट्यूब सेंसाई जितनी भी सारी चीजें दिखाई वो सब एक्चुअल में होती है क्रिएटर के साथ, एंड दे आर ट्रू। हाँ, वो होती है। लेकिन मतलब ना एक शॉकिंग चीज मैं मतलब आपको एक तरीके से बताने वाला हूँ। लाइक इट्स काइंड ऑफ, पहले तो आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे क्लेम किया जा सकता है, बट हाँ, उसके पीछे रिसर्च करके अगर तुम बोल रहे हो तो तुम उस पर थोड़ा अपना ओपिनियन दे सकते हो। ट्यूब सेंसाई की जो वीडियो में जितने भी बेसिकली स्टैट्स थे, जितना भी दिखाया उसने कि 40,000 मैंने पे किया एंड इतना अर्न किया, दे ऑल आर मिसलीडिंग। हाँ, एक्चुअली में हो सकता है भाई, नहीं है, क्योंकि शायद मेरे को आइडिया लग गया कि भाई कि तुम मतलब किस वीडियो से बात कर रहे हो। मतलब एक वीडियो शायद मैंने भी कोई सा रिकमेंड हुआ था मुझे, हाँ, वो मैंने देखा था। उसमें मतलब उस बंदे ने बताया था कि 40,000 के एडिटर के ऐसा कुछ था, मतलब सीन पता नहीं मेरे को। तो यही मेरा भी मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार ये मतलब ये चल रहा है क्या मतलब यूट्यूब में, बट विदाउट अ प्रॉपर रिसर्च तुम मतलब तुम्हें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पहले देखने चाहिए, उसके बाद तुम किसी को पॉइंट कर सकते हो इस चीज पे। तो आई मेड अ रिसर्च थोड़ा सा, और फिर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे मैंने। आफ्टर रिसर्च मुझे ये दिखा कि जो शुरू के 2 वीडियोस थे, उसके अलावा जितने वीडियोस थे वो सारे लॉजिक राउंड के एडिटेड थे, उसी फेज में, 6 months वाले फेज में। रोहन भाई, इसको हटा दें कि चलो मैंने इतने इन्वेस्ट किए और इतना मिला, वो सारी चीजें चलो हम समझ लिए कि भाई एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग सकता है। बट लाइक रोहन भाई, मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, एंड उस बीच में मेरी एक वीडियो ऑलमोस्ट 2 million व्यूज तक भी गई है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक कि 2 million व्यूज के तुम्हें सिर्फ 8,500 रुपए वीडियो अर्न करके देगी, एंड अ वीडियो विद 6 million व्यूज तुम्हें सिर्फ 4,500 रुपए अर्न करके देगी। लाइक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की बात कर रहे हो या शॉर्ट फॉर्म? लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो कभी भी भाई 8,000 तो शायद कभी नहीं पैसा बना के देगी। लगभग मान लो 40 तो बन ही जाएगा शायद। ओके, अब अकॉर्डिंग टू यू 6 million व्यूज के कितने कमा के दे सकती है वीडियो? 1 तो जाएगा भाई, 1 लाख प्लस तो जाएगा। उसके आगे आइडिया नहीं है, लेकिन 1 तो जाएगा भाई। अगर मेरे हिसाब से देखे, मेरे चैनल के हिसाब से, क्योंकि $1,000 तो जाएगा आसान से। रोहन, जिस वीडियो में उसने बोला है कि मैंने 4,500 कमाए हैं एंड एडिट में 30,000 लगे हैं, उस वीडियो से उसने 2,26,427 रुपए कमाए थे भाई। एन अपडेट, while editing this video, I came to know that ट्यूब सेंसाई ने एडमिट किया है कि गलतियां उनके साइड से हुई है। बेसिकली उनके प्रोडक्शन टीम जो कि एडिटर्स हैं उनके थ्रू हुई है। बट ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जिनका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली अगर तुम एक यूट्यूबर या क्रिएटर हो तो ये वीडियो तुम्हें लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं था कि मैं रेज बेट करूं या किसी को एक्सपोज करूं और या किसी क्रिएटर को गलत साबित करूं। गलतियां सबसे होती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक्चुअल जो मोटिव है, एंड इस वीडियो के थ्रू जो मैं मैसेज तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देयर इज नथिंग 100% ट्रांसपेरेंट। ऐसा यूट्यूब में स्पेशली कुछ भी नहीं है। सपोज तुम किसी से कोई स्किल सीख रहे हो, तुम एक लर्नर हो और जो तुम्हारा गाइड है वो तुम्हें नई नई चीजें सिखाता है, देन तुम उस पर प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो ताकि उस स्किल पे तुम धीरे धीरे बेटर हो पाओ, मास्टर कर पाओ एंड उसे मोनेटाइज कर पाओ। बट इफ जो तुम्हारा गुरु है या जो भी तुम्हारा गाइड है वही तुम्हें बोले कि भाई जो स्किल मैंने तुम्हें सिखाई है, जो तूने अब तक सीख रखा है, जितनी प्रैक्टिस है तेरी, वो सारी वेस्ट है, कोई काम की नहीं है, नॉन मोनेटाइजेबल है, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। क्योंकि पर्सनली बताऊं ना तो वो वीडियो देख के ना मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी आई टेक्स्टेड यू ऑल्सो कि भैया ऐसा कुछ सीन चल रहा है क्या हमारे यूट्यूब में। फिर आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि हाँ ऐसा कुछ है, बट जो ऑडियंस है, जो मेरी तरह, जैसे मैं तो 16,000 पे हूँ और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है अब यूट्यूब का कि क्या थोड़ा गेम क्या चलता है इसका, एंड अर्निंग किस पे क्या होती है, स्पॉन्सर्स और ये सारी चीजें। लेकिन जो बंदा अभी 500 सब्सक्राइबर्स में हो, एकदम स्क्रैच से चालू ही कर रहा हो, उसे जो डीमोटिवेशन हुई होगी, मतलब क्योंकि कोई भी आता है तो
थोड़ी तो रिवॉर्ड वो एक्सपेक्ट करता ही है। बेसिकली मेरा वही था कि इतने बड़े क्रिएटर्स अगर वो तुम्हारे साथ कोलैब भी कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ना बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं उसी पॉइंट को ही, कि मतलब बाकी वीडियो भी ऑलमोस्ट तुम्हारी सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्हें भी थोड़ा सा वो देखना चाहिए था कि यार ये पॉइंट्स भी हैं इस वीडियो में जो कि ऑडियंस को थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि न्यू कमर्स जो होंगे। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब जिस तरीके से ट्यूब सेंसर ने उस चीज को प्रेजेंट किया है वो काफी हद तक गलत है और वो नए यूट्यूबर्स को थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट कर देगा कुल मिला के। हाँ, क्योंकि अगर तुम रियल स्टैट्स बताओ कि तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब दो पहलू दिखाने मतलब चाहिए। एक सेगमेंट की वजह से थोड़ा एक सेगमेंट की वजह से कुल मिला के थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मतलब यूट्यूबर्स को थोड़ा सा मिसलीडिंग लगा, मतलब ऐसा कह सकते हो। लाइक रोहन भाई, रियलिटी है एक्चुअली। व्हाट आई थिंक कि जितने भी हमारे जो ओल्ड क्रिएटर्स भी है ना, और जिन्हें एक्चुअल में मतलब अपनी वीडियोस को एडिट करने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन्हें मजा आता था, वो कभी मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखे हो कि मतलब मुझे सिर्फ इसको बिजनेस बनाने, मेरी रोटी इसी से ही आएगी, ऐसा जिन लोग ने नहीं देखा है, मैंने देखा है उन लोग को ही थोड़ा अचीव करते हुए सक्सेस मिला। ये बात तो भाई तुमने करेक्ट बोली, ये बात तो करेक्ट बोली। अगर जैसे कि मेरे को YouTube करते हुए भाई 5 साल हो गए लगभग, मेरे को शुरू में पड़ी नहीं थी भाई ये इस पे व्यूज आए भाड़ में जाए भाई, को जब जस्ट बनाना है, ठीक है, मेरे को मजा आ रहा, बात खत्म। लेकिन अभी क्या जो छोटे क्रिएटर्स है की पर्सपेक्टिव रहता है, जैसे कि YouTube से ही करना है, जो करना है, पढ़ाई छोड़ दो भाई, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा सोचते हैं मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स, ठीक है। और माइंडसेट अभी भी ऐसा ही और कुछ पहले भी ऐसा ही था कि पढ़ाई छोड़ दो भाई, सब छोड़ छाड़ के पे करो, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है, ठीक है, पूरा छोड़ छाड़ के तो नहीं कर सकते, या तो कोई स्किल सीखो जो कि तुम्हारे एज अ बैकअप प्लान काम आए, ठीक है, या तो कुछ अपना स्टडीज से रिलेटेड ऐसा बैकअप प्लान बनाओ, जैसे कि ट्यूब नहीं हुआ तो भाई के अंदर भी जा सकते, ठीक है, ऐसा कुछ रखना तो पड़ेगा भाई बैकअप प्लान, अगर तुम्हारे पास कुछ क्रेजी गोल्स नहीं, वरना पैशन तो भाई ये हमेशा ही रहे। अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी द कंटेंट क्रिएटर हेड बुक करके, में ऐसा लिखा हुआ था कि यूट्यूब अगर तुमको करना है तो उसको पूरी जिंदगी भर करो, लेकिन उसको अपना काम बना के मत चलो, उसको अपना मतलब लेवल मत बना के चलो, ऐसा उस बुक में लिखा हुआ है। कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फिर भाई फॉरएवर बनो, उसके पास भाई पैशन होगा, वो फॉरएवर ही करेगा इस चीज। मतलब 9 to 5 भी अगर तुम कर रहे हो तो कुछ टाइम निकाल के तुम अपने YouTube को भी दो, अगर पैशन है तुम्हारा, बट तुम्हें उस पे भी एक बैकअप तुम्हारा जरूर रहना ही चाहिए। YouTube को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना, वो भी डिपेंडिंग ऑन एडसेंस, इज क्वाइट टफ इन 2025, ऑलमोस्ट नाउ 2026। इफ यू हैव अ कंटेंट आइडिया जो कि लो एफर्ट हो, तुम खुद से ही उसे बना पाओ, खुद से ही सारी पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ तुम ही कर पाओ, एंड तुम्हें लगता है अगर वो मास ऑडियंस तक रीच कर सकती है, देन फॉर श्योर यू कैन गो अहेड। बट वैसा टॉपिक और वैसा नीश ढूंढना ही अपने आप में एक चैलेंज है। नाउ सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं, ट्यूब सेंसर के स्टैट्स तो है ही, साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ रेकॉनिक के। विद ऑलमोस्ट 200 के सब्सक्राइबर्स, तुमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख ही लिया, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उनकी एडसेंस रेवेन्यू, एंड इवन ब्रांड्स का भी क्या सीन है। तो नाउ चॉइस इज योर्स। इफ यू फाइंड दीज नंबर्स सुटेबल, यू आर वेलकम, बट यूट्यूब में यू हैव टू बी वेरी श्योर अभी से ही। लर्न फ्रॉम एवरीवन बट नेवर ट्रस्ट एनीवन।